सफ़र की खुशी। आज अहमद बहुत खुश था क्योंकि स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और इसे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि वो अपनी उम्मी और अबू के साथ नाना नानी के गांव जा रहा था, जहां मोहब्बत, सुकून और जानवरों से भरा बचपन इसका इंतज़ार कर रहा था। इसने मामा से अपनी पैकिंग की इजाज़त ली और शौक से कपड़े निकालने लगा। मामा ने प्यार से कहा, बेटा अपनी सब चीज़ें एहतियात से रख लेना। अहमद ने अपना सब्ज़ रंग का बरीफ केस तैयार किया और सब तैयारियां मुकम्मल होने के बाद उम्मी अबू के साथ बाहर आ गया। गाड़ी ने अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में अहमद ने बहुत मज़े किए। जब गाड़ी गांव की तरफ बढ़ी तो अहमद की आंखों में खुशी और दिल में ख्वाब सवार हो गए। नाना नानी का घर। एक लंबे सफ़र के बाद अहमद नाना नानी के घर पहुंचा। वो दोनों दरवाजे पर उसके मुंतज़िर थे। अहमद दौड़ता हुआ नाना के पास गया और नानी ने इसे अपनी बाहों में छुपा लिया। नानी ने गर्म गर्म पराठे खिलाए। अहमद ने मज़े से कहा, नानी आपके हाथ में तो जादू है, मैंने इतने मज़ेदार पराठे कभी नहीं खाए। नानी इसकी बात पर मुस्करा दी। गांव की जिंदगी। शहर में मुर्गियां, बिक्री, कुत्ता और बली सब अहमद के दोस्त बन गए। वो कभी मुर्गियों को दाना देता, कभी उनके पीछे भागता। रात को नानी इसे कहानियां सुनाती जिनमें मोहब्बत, बहादुरी और ईमान झलकता था। जख्मी हिरन। अगले दिन अहमद नाना के साथ खेतों में गया। झाड़ियों के पास कुछ हरकत हुई। अहमद ने देखा कि एक नन्हा सा हिरन जख्मी पड़ा है। वो फौरन नाना को बुलाने दौड़ा। नाना नाना, जल्दी आइए, एक हिरन जख्मी है। नाना अहमद के साथ वहां पहुंचे। दोनों ने हिरन को उठाया और घर ले आए। नानी ने देसी तरीके से मरहम लगाया। अहमद खामोशी से पानी का प्याला लिए बैठा रहा, दिल ही दिल में दुआ मांगता कि हिरन जल्दी ठीक हो जाए। नानी ने कहा, अहमद बेटा परेशान मत हो, अगर तुम इसे मोहब्बत से देखभालोगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। कई दिनों की मेहनत के बाद हिरन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अहमद खुशी से झूम उठा। आज़ादी और सबक। अगले दिन नाना नानी ने फैसला किया कि हिरन को जंगल में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने माँ बाप के पास वापस जा सके। अहमद, नाना और नानी हिरन को ले गए। हिरन ने पलटकर अहमद को देखा, जैसे कह रहा हो शुक्रिया। फिर वो दरख्तों के बीच गुम हो गया। वापसी का सफ़र। छुट्टियां पलक झपकते ख़त्म हो गईं। नाना नानी ने अहमद को गिले लगाया और हेरों दुआएं दें। अहमद ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसे एक ज़ख्मी जानवर की मदद करने का मौका मिला। ये नेकी इसके दिल को सुकून दे गई। अहमद ने नाना नानी को अल्लाह हाफिज़ कहा। गाड़ी में बैठा और शहर वापस रवाना हो गया। अगरचे वो उदास था लेकिन खुश भी, क्योंकि इसने सीखा कि नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती।